क्या हाल है गाइस। फाइनली अपन ने देखा पूरा का पूरा वन पीस लाइव एक्शन सीज़न 2। काफ़ी अच्छा था। सीज़न 1 मैंने रिव्यू नहीं करा, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। और सीज़न 2 का अब अगर स्टार्ट करें तो हाँ, वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे सीज़न 1 का ऑलमोस्ट एंड होने वाला था कि हमें ग्रैंड लाइन अब एंटर करना है। हम लोग सीधा सीधा ग्रैंड लाइन की तरफ मुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले इन्हें करनी पड़ेगी शॉपिंग, क्योंकि वहाँ के लिए हमें पता नहीं अब अगला आइलैंड कौन सा मिलेगा। क्योंकि कोई डेडिकेटेड लॉक पोस्ट, कोई डेडिकेटेड ग्रैंड लाइन का ज़रिया तो है नहीं, कोई मैप तो बना नहीं है। जैसे ईस्ट ब्लू का एक मैप बना हुआ है, लेकिन ग्रैंड लाइन का मैप नहीं बना हुआ है। तो इन्हें एक जगह शॉपिंग करनी पड़ेगी ताकि वो अपना सामान इकट्ठा कर सके। पहले तो कोई मानता नहीं है, लेकिन जब नामी बोलती है कि हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे किंग ऑफ द पायरेट्स गोल्ड डी रॉजर का ख़त्म हुआ था और जहाँ उसका जन्म भी हुआ था, हम उस प्लेस पे जाएंगे तो कितना मज़ा आएगा। तो हाँ, अपना पहला एपिसोड द बिगनिंग एंड द एंड यहीं से स्टार्ट होता है कि हम उस आइलैंड पे जाते हैं जिसका नाम है लॉक टाउन। वहाँ पे ही गोल्ड डी रॉजर का एग्जीक्यूशन हुआ था, जो हमें पहले एपिसोड में मिला था। उस पहले एपिसोड की कहानी इतनी प्यारी है ना, मतलब सीज़न 2 के पहले एपिसोड की, जहाँ पे हम एक्चुअली जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि सांजी जो है वहाँ पे उसे एक फ़िश मिलती है। उस फ़िश को वो देख के इतना खुश हो जाता है। रीज़न बहुत सिंपल, बिकॉज वो दूसरे ब्लू से आई थी। वो आई गेस साउथ ब्लू की एक शिप थी, एक फ़िश थी जो उसने देखी और उसे बहुत पसंद आई। एंड हम सबका फेवरेट सीन, ज़ोरो अपनी कटानाज लेता है। सबको पता है कि भाई लास्ट सीज़न 1 के बराटिए आर्क के एंडिंग में वो मिहोक से लड़ाई करता है, जहाँ पे उसकी 2 तलवारें टूट जाती है। फिर अब ये यहाँ आया है तो इसको कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पे उसे शॉर्ट चाहिए पड़ेगी, बिकॉज वो 3 शॉर्ट स्टाइल यूज़र है और उसके पास अभी एक ही बची हुई है, उसका नाम है वाडो इचिमोंजी। अब उसे चाहिए 2 और शॉर्ट्स। तो वो एक शॉर्ट की दुकान के बाहर ही पहुँचता है तो अचानक से एक लड़की से टकरा जाता है, जो काइंड ऑफ नर्डी लड़की है, जिसको किताबों और कंप्यूटर्स के बदले तलवारों में इंटरेस्ट है। और वो तलवारों के नाम बता देती है। उसने देखती बोल दिया कि अरे इसका नाम वाडो इचिमोंजी है, ये टॉप 50 तलवारों में से है। लेकिन उसको देख के जोरो की आंखें खुली खुली रह गई। रीज़न, वो उसकी बचपन की दोस्त, जिसकी एक्चुअली वाडो इचिमोंजी जो सॉर्ट थी उसको बिलोंग करती थी, उसकी बचपन की दोस्त, काइंड ऑफ क्रश, सिस्टर, जो भी उसे बोल सकते हैं, क्वीना जैसी वो दिखती है। और उसने बिल्कुल सेम टू सेम चेहरा लेके रखा हुआ है। अब उस लड़की का नाम चलो एक बार देख ही लेते हैं। ताशिकी नाम था ना, ताशिकी, चलो चेक, मैंने देखा नहीं, ताशिकी होना चाहिए। ताश तो ताशिकी जो थी वो पता नहीं था वो कौन है, बट उसे स्वॉर्ड्स में बड़ा इंटरेस्ट है। तो उसने बोला यार मैं 3 स्वॉर्ड स्टाइल हूँ, मुझे एक स्वॉर्ड चाहिए। हालांकि इतना ज़्यादा घबरा गया था ना उसको देख के कि वो भागा उसको देखते ही कि अबे मेरे को इससे बात नहीं करनी, भागो यहाँ से। फिर वो उस दुकान पे जाता है, वहाँ पे बहुत सारी स्वॉर्ड्स होती हैं। अब उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने ना नामी से पैसे मांगे थे। नामी मुझे कुछ पैसे दे दो। वो बोलती मैं क्यों तुम्हें दूँ। बोलता है अरे तुमने अभी अभी तो सांजी को पैसे दिए हैं। वो बोल तो उसने बोला अरे सांजी तो खाना जो पूरी शिप को काम में आएगा, उसके लिए उसे पैसे चाहिए। तो वो बोलता है अच्छा मुझे भी तो पैसे चाहिए, मैं भी तो पूरी शिप की रखवाली करता हूँ। तो उसने 1 मिलियन बेरी ऐसे दे दिया। ऐसे दिया नहीं, बोलेगा कि अब तुम्हारे ऊपर उधार है, तुम्हें वो पैसा मुझे वापस लौटाना है। इस पैसे को तुम लौटाना, मुझे चाहिए है पूरे 3 बिलियन बेरी, यानी 300% इंटरेस्ट। अब जो भी था उसने उसे पैसे लिए, वो दुकान पे गया। दुकान पे उसने देखा इतनी सारी सॉर्ड्स थी। पहले तो वो बहुत ज़्यादा चिपका रहा था, सॉर्ड वाला भी ऐसे चिपकाए जा रहा है कि अच्छा ये हो सकता है, वो हो सकता है, इतने पैसे लगेंगे, ज़्यादा पैसे लगेंगे। और अचानक से ताशिकी आती है और बोलती है तुमने कितने मांगे। बोलते 70 मिलियन। बोले 70 नहीं, 30 मिलियन की है, हो जाएगा, 30 मिलियन में बिक जाएगी। तो वो शॉप ओनर भी भाई गुस्सा हो गया ताशिकी से। अब ताशिकी को देखो, रेगुलर कस्टमर है उसकी, उसी की जो शॉर्ट ख़राब थी उसको सही कराने आया था, उसी के पास छोड़ के गई थी, वो शॉर्ट सही कर देगा। काइंड ऑफ स्वॉर्ड स्मिथ वाला बंदा है। और शॉप भी है उसकी। अब वहाँ पे वो बोलता है मेरे पास देखो 100 मिलियन बेरी है, इसमें तुम जितना भी मुझे दे सकते हो, 10 मिलियन बेरी सॉरी। अब जो भी तुम इसमें मुझे दे सकती हो
दे दो। तो उसने बोला ठीक है, ये साइड में कोने में कुछ पड़ी हुई हैं, उनमें से ले लो। एंड वो उसमें से उठाता है, एक दो उठाता है और फाइनली कर्स स्वॉर्ड को उठाता है और बोलता है मैं ये लूँगा। और ताशिकी बीइंग अ नर्ड वो बोलती है कि अरे इसको मत लो, इसका नाम सांडे केतेत्सु 3 है, ये थर्ड ऑफ द जनरेशन है, ऐसी 2-3 और बन चुकी हैं और सारी की सारी कर्स्ड होती है, और जो उसके यूज़र्स होते हैं, जो उसे वील्ड करते हैं, उन्हें भी कर्स चढ़ जाता है। ज़ोरो भी लेंगे ज़ोरो। उसने बोला ठीक है। उसने लिया, अपना हाथ ऐसे किया, उछाला और हाथ कटते कटते बचा भाई, बच गया उसका हाथ। अबे बहुत पहल बुद्धि आदमी है। और वो बच गई उसका स्वॉर्ड। तो वो उसने बोला ठीक है मैं इसको लेता हूँ, और वो चलता बना। लेकिन तभी शॉपकीपर ने बोला अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अब आपने एक कर्स स्वॉर्ड को उठाया है, मतलब कि भाई कुछ तो दम है आपके अंदर। एक काम करो, मेरी यहाँ की सबसे प्यारी स्वॉर्ड याशाबीरो, जो ऑफकोर्स तुम्हें पता चलेगा कि एनीज लॉबी में डिस्ट्रॉय हो गई थी, याशाबीरो उसे दे देता है, बोलता है गिफ्ट में ले जाओ। और जब वो नामी को वो पैसे वापस करता है तो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, तुमने किसी को मारा क्या? बोलता है नहीं नहीं, मेरा तो पर्सनैलिटी ऐसा है, मुझे तो लोग दे देते हैं। तो नामी बोलती है ठीक है, इंटरेस्ट तो तुम तब भी रखते ही हो, इंटरेस्ट मतलब वो पैसा वाला इंटरेस्ट, कि पैसा तुम्हें वापस देना ही है। एंड यार क्या बोलूँ, बाकी का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग कि भाई फाइनली लूफ़ी जो उस चीज़ के लिए वो भाग रहा था कि वो एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म, उस एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म की तरफ वो भागता है, उसको उसको एक बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर मिलता है। और वो ग्रीन बाल वालों जो कैरेक्टर था ना, जो बिल्कुल लूफ़ी का चमचा बन चुका था, क्या नाम था उसका? फैन, हु इज़ फैन ऑफ लूफ़ी, हु इज़ फैन ऑफ लूफ़ी? बार्टोलोमियो। बार्टोलोमियो भाई, बार्टोलोमियो का दम था भाई। हो एक्चुअली उसका वो वाला फेज़ नहीं दिखाया जब वो लूफ़ी का फ़ैन बन चुका है, जो ड्रेस रोसा में हम देखेंगे। इसका वो वाला फेज़ दिखाया कि जब वो एक ठग था, एक रॉबर था, और पहले वो नामी की पॉकेट मारने की कोशिश करता है, लेकिन तुम मार भी किसके रहे हो भाई, वो नामी है। नामी ने उसकी जेब काट के उसको बोला ले तुम्हारा वॉलेट। और फिर वो लूफ़ी से टकराता है और लूफ़ी के साथ भाई वो मैरी गो राउंड करता है, और वहाँ पे आ जाते हैं अपने बगी, बोनी, बगी नाम है, बगी, हाँ बगी। तो बगी आता है और उसके साथ एल्विडा आती है, जो ऑफकोर्स जो कोबी को नौकर बना के रखी हुई थी ना। तो भाई क्या पतली हो गई भाई, मेरा पेट बहुत निकला हुआ है, मैं अभी कभी फुल बॉडी वीडियो बनाऊँ तो पता चलेगा, बहुत पेट निकला हुआ है मेरा। उस बंदी का क्या फिगर हो गया भाई, मतलब शर्म आती है मेरे जैसे आलसी लोगों को कि भाई क्या बंदी ने किया, अपनी तरफ से सब करके दिखा दिया। बहुत अच्छा भाई, एक्टर को प्रेज हैगा। बिकॉज हम एनिमे में तो देखते हैं, एनिमे में तो भाई लकड़ी बन गई थी वो, बिल्कुल ऐसे से ऐसी हो गई थी वो, ऐसी। लेकिन इसमें प्रॉपर एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है कि हाँ, एक नॉर्मल बॉडी कितनी ट्रांसफॉर्म हो सकती है अगर आप बहुत ही बल्की हो, बहुत ही ओवरवेट हो। उस चीज़ को देख के भाई एल्विडा की कैरेक्टर को रिस्पेक्ट, जो वो एक्ट्रेस प्ले कर रही है उसको भाई बहुत बड़ा सल्यूट है, भले ही तुमने कुछ भी किया हो। मैं ये बिलीव करके चलता हूँ तुमने कुछ इंजेक्शन वगैरह नहीं ठुकवाए होंगे, खुद से मेहनत करी होगी, लेकिन जो करी है बहुत अच्छी करी है, मज़ा आ गया। अगर मेहनत से करी, इंजेक्शन से करी होगी तो सॉरी भाई बाबा, मैं सपोर्ट नहीं कर सकता आपका। उसका स्लिप फ्रूट, उसने एक फिसलने वाला फ्रूट खाया जिसकी वजह से भाई वो कहीं पे भी फिसल के पहुंच सकती है। एंड उसकी फाइट जब उसॉप और नामी के साथ होती है, तो मैंने लाइव एक्शन देखा है, बहुत अच्छे से देखा है, और वो वाला टाइम तो ऐसा था कि मेरा काइंड ऑफ वन ऑफ द स्टार्टिंग फेज ऑफ एनिमे देखने का था। उस समय मैंने शायद नरूटो और डेथ नोट ही ख़त्म किया था, तो मेरा तीसरा एनिमे वन पीस था। और लॉकडाउन इज़ लाइक उस समय दिमाग खुल गया था कि भाई शो में चल क्या रहा है, बिकॉज बराटी और आरलोंग पार्क के बाद ही वो एपिसोड आने थे, और तब तक दिमाग खुल गया था। स्टार्टिंग के 50 एपिसोड तक मेरा दिमाग नहीं खुला था चल क्या रहा है, मैं बस क्योंकि मेरे दोस्त की ज़िद थी तो मैं देखता जा रहा था। बट उसका एपिसोड बहुत अच्छा था। इस एपिसोड में लाइव एक्शन में एक्चुअली एक बहुत बड़ी फाइट होती है जो एनिमे में नहीं हुई थी, अकॉर्डिंग टू मी। उसॉप और नामी की एल्विडा से जो फाइट हुई, और ख़ासकर नामी का वो उसकी चप्पलें फेंकना और डंडा ऐसे सीधा खड़ा कर देना, और जो उसॉप का जो बॉल था, जो क्या बोलते हैं मसाले वाली जो उसकी बॉलें आती है ना, बुलेट थी,
वो भाई फटती है और आंखों में घुसती है एल्विडा के और वो फेंकती है बाहर। बहुत अच्छा, मतलब कुछ चीज़ें ना उन्होंने कोरियोग्राफ बहुत अच्छी करी। अब इसे कोरियोग्राफी बोलेंगे, एक्शन कोरियोग्राफर बोलते हैं ना ऐसा, वो बहुत अच्छा किया उसने। मतलब एक्चुअली उस सीन को देख के मेरे को लगा यार लाइव एक्शन ने दम निकाली है, बहुत अच्छी दम निकाली है। 2 और पॉइंट ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। एक पॉइंट ऑफकोर्स अपना लूफ़ी वाला, जब वो लूफ़ी को ऊपर जाके क्या बोलते हैं, पहले तो लूफ़ी को कैप्चर करते हैं वहाँ पे और ऊपर ले जाके बगी जो होता है उसको कैप्चर करता है और वो पहले तो बेहोश करता है बिकॉज ऑफ सी प्रिज्म स्टोन, लेकिन उसके बाद वो एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म में ले जाता है और बोलता है कि तुम मरने वाले हो। ये भी चीज़ नहीं थी एनिमे में बहुत फ़नी वे था कि भाई लूफ़ी बस अकेले ढूंढ रहेगा एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म को, वो बार्टोलोमियो के साथ नहीं है, वो बस ढूंढ रहा है ऐसे ही। और वहीं पे कॉमेडी होती है कि भाई बगी बताता है कि अरे आपको उस तरफ जाना है, उस तरफ ऐसे करके उस तरफ जाना है। वो भाई वो सीन देख के मज़ा आ गया कि यार मज़ेदार तो है, मज़ेदार तो था। लेकिन लाइव एक्शन में बहुत अच्छा, बिल्कुल सीरियस बगी दिखाया भाई, बगी को मस्तीखोर नहीं दिखाया। लग रहा था कि भाई फ्यूचर में कोई एम्परर बनने वाला है, वैसा बंदा लग रहा था जो एक्चुअली शैंक्स की टक्कर का है, जो हम एनिमे में नहीं मानते। हमें लगता है ये फ़नी गाय है, ये शैंक्स की क्या ही टक्कर का होगा, लेकिन जब उसको दिखाते हैं ना पूरे एनिमे लाइव एक्शन सीज़न 1 में तो उसको बिल्कुल ही अलग तरीके से दिखा दिया। लोग नर्फ होते हैं, ये उल्टा अब अच्छा हुआ है। वो चीज़ को वो जब एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पे ले जाता है और भाई जब बिजली कड़कती है भाई, वो सीन तो उन्होंने बिल्कुल डिट्टो डाल दिया। रीज़न बहुत अच्छा है क्योंकि अभी तक पता नहीं वो बिजली किसने कड़काई थी, बिकॉज बहुत स्पेसिफिकली जिस स्वॉर्ड से एग्जीक्यूशन होने वाला था वही स्वॉर्ड जल गई। तो भाई ये तो एनिमे ने और मांगा में भी नहीं दिखाया कि भाई वो बिजली कहाँ से है, किसने खड़काई वो बिजली। एंड उसका वो बोलना कि मैं ज़ोरो, सांजी, उसोप, नामी, मैं बनने वाला हूँ किंग ऑफ द पायरेट्स, लेकिन मैं मरने वाला हूँ। ये चीज़ एनिमे में बहुत बचकानी थी बिकॉज 16 साल का लड़का है। यहाँ पे एक एज फैक्टर दिखता है, चेहरे पे दिखता है उसकी कि भाई वो बहुत बड़ा आदमी है। इट्स नॉट ओनली 16 या 17 ईयर्स का, एक टीनेज क्रॉस कर चुका है बंदा। तो उसके वो इमोशन दिखता है कि हाँ मैं मरने वाला हूँ। बहुत सही था मतलब भाई। और उसकी स्माइल देख के वहाँ पे स्मोकर, जिसको हमने सीज़न 1 के बिल्कुल लास्ट में टीज करा था, उल्टा उल्टा दिखाया था उसे, उस बंदे की प्रॉपर वो देख के बोल रहा है अरे यार ये तो बिल्कुल गोल्ड रॉजर की तरह बात कर रहा है, बिल्कुल उसकी तरह हंस रहा है। जब वो मरने वाला था एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म वाले दिन था वो 22 साल पहले, क्योंकि उसी दिन वो चीज़ मनाई जा रही थी, एग्जीक्यूशन डे मनाया जा रहा था। भाई स्मोकर का चेहरा देखने लायक था। फिर इन द एंड क्या होता है, 2 फाइट्स होती है। एक अपने ऑफकोर्स ज़ोरो वर्सेस टाशिकी, जो काफ़ी अच्छी फाइट थी। नो डाउट कि हमें टाशिकी का एक अच्छा स्किल दिखा, वो ऐसा नहीं वो फिक गई, क्योंकि एनिमे में इट्स लाइक काइंड ऑफ फाइट ही नहीं हुई थी, एक हल्का सा कम कम्युनिकेशन था। लेकिन यहाँ पे एक फ़ाइट दिखाई है, ज़ोरो डिडंट बैक ऑफ। और स्मोकर की लूफ़ी के साथ बहुत ही गंदी वाली मतलब बजाई है। यहाँ मुझे बहुत गंदा लगा कि तुमने सांजी को बहुत नर्फ किया, जो कि मुझे लगता है कि मैं अगले एपिसोड्स देखूँगा उसमें भी नर्फ होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई ये चीज़ जब मांगा में अच्छी नहीं करी, एनिमे ने और बिगाड़ी, तो लाइव एक्शन और बिगाड़ है। इट्स लाइक भाई उस बेचारे सांजी से तुम लोगों ने बिल्कुल ही हाथ धो के बैठा हुआ है। काइंड ऑफ मेरा एक अच्छा ओपिनियन ये है कि उसने लड़कियों के पीछे जो पागल होता रहता था, डांस वांस करता रहता था, वो उसने छोड़ दिया। इसमें वो प्रॉपर सिग्मा मेल बना हुआ है। सिग्मा नहीं, केयरिंग तो है बट पागल नहीं है। उनके पीछे बोलते हैं डॉग बिचिंग वाला काम नहीं कर रहा है, वो बढ़िया कर रहा है। बस क्या भाई उसमें आखिरी के बस 1 मिनट की बात कि भाई लूफ़ी को उसके धर दबोचा, बिल्कुल ज़मीन पकड़ा हुआ है, उसने अपनी स्वॉर्ड उठाई और गला काटने वाला था कि भाई ड्रैगन खड़ा था पीछे, यार मज़ा आ गया। लेकिन नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। और ड्रैगन की आवाज़ अच्छी नहीं थी। तुमने बहुत भारी भारी आवाज़ के बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स उठाए हैं। सोचो तुम, उस बंदा जिससे पूरी दुनिया डरती है उससे सेलेस्टियल ड्रैगन डरते हैं भाई। जिन ड्रैगन्स की लड़ाई आज भी हम देख रहे हैं मांगा और एनिमे में। एनिमे तो अभी अपन ने ख़त्म किया 1155 एपिसोड, तो पता हैगा कि 5 एल्डर्स कितने खतरनाक हैं। वो 5 एल्डर्स तक
डरते हैं अपने ड्रैगन से, तो भाई आवाज़ थोड़ी दमदार तो रखो। कुछ नहीं तो भाई एक्टर अगर तुम्हें वो अच्छा लगा तो अच्छी बात है, उसकी आवाज़ टाइट कर देते यार, लेकिन नहीं किया। सबसे घटिया चीज़ लगी यार वो, मतलब एपिसोड 1 में एक चीज़ बस बुरी हो गई बस, और क्या फिर क्या, स्मोकर ने जाने दिया भाई, सांजी और लूफी को जाने दिया, वो सब के सब घूम के देख रहे हैं और सब पूछे ये कौन है, और सबको पता है कि ये ड्रैगन है। बीइंग अ एनिमे फैन अपन को पता है वो ड्रैगन है, और उसके पीछे अपना अपना सबका प्यारा भूला भाला साबो, भाई साबो डी मंकी, शायद उसका वो नाम नहीं है लेकिन ठीक है, साबो को दिखा दिया, एक ग्लिम्स दिखा दिया कि भाई साबो वहाँ पे था लॉकडाउन में, उस इंसिडेंट में वो था। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स क्योंकि उसकी याददाश्त भूली हुई है, सबको पता है कि जब कोई ख़त्म होने वाला है तब उसको न्यूज़ में वो चीज़ देखता है, और जब वो ख़त्म होने वाला होता है तब वो न्यूज़पेपर में उसको देखता है और बोलता है अरे यार मेरा भाई है वो भाई। क्या कर रहा हूँ मैं। और यही बात उससे याद आया, वो से याद आया कि एक सीन दिखाया जो बहुत 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 बाद में एनिमे में या मांगा में दिखाया जाएगा। मांगा का मैं नहीं लूँगा क्रेडिट, मैं सिर्फ एनिमे का क्रेडिट लूँगा, कि बहुत एपिसोड्स के बाद अराउंड 600-700 एपिसोड्स के बाद दिखाया गया था कि गोल्ड रॉजर जब तहखाने में था उससे मिलने गार पाया था, और गोल्ड रॉजर ने बोला था मेरा एक बेटा है, जो होने वाला बेटा है मेरा, कोई एक बच्चा होने वाला, बेटा नहीं बच्चा होने वाला है, और तुम पे मैं भरोसा रखता हूँ, हमारी एक बॉन्डिंग बन चुकी है, माना कि तुम एक मरीन हो, मैं एक पायरेट हूँ, मैं किंग ऑफ द पायरेट हूँ, और लेकिन क्योंकि हमारी बॉन्डिंग है तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखो। इसमें जाते जाते मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो बहुत ही लेटेस्ट में चल रहा है, बहुत ही लेटेस्ट मांगा में चल रहा है। गोल्ड रॉजर ने वहीं बोल दिया था कि मंकी डी कार्प हीरो ऑफ द गॉड वैली, मतलब लोग जो बोल रहे थे ना स्टार्टिंग के 1000 एपिसोड तक, इसलिए वो उसे हीरो हीरो बुलाया जाता है, हीरो ऑफ द नेवी, हीरो ऑफ द नेवी, जिसका रीज़न हमें अब जाके पता चला। गोल्ड वैली एक आइलैंड था, वहाँ पे एक कांड हुआ था, उस कांड में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा निकला था वो अपना मंकी डी गार्ड था, वो चीज़ इसने यही रिवील कर दी, और जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें जो चीज़ बहुत बाद में बताई गई थी वो एक रश्ड सीज़न में, सीजनल शो है, 3-3 साल में आ रहा है, तो आपको बहुत चीज़ें कवर करनी है, तो बाद में शौक देने से अच्छा आप अभी बता दो, क्योंकि कल को जब वो चीज़ आएगी, गॉड वैली वाला इंसिडेंट आएगा, तो हम ये नहीं कि एक सीज़न पहले देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स वाले 2 सीज़न 2 तक वापस ऑडियंस को लेके आएंगे कि देखो सीज़न 2 में ये बात बोली गई थी, और तब तक शायद मैं भूल चुका हूँ कि ये कब बोला गया था, तो मैं बीइंग अ रेगुलर नेटफ्लिक्स व्यूअर, मैं वापस आऊँगा सीज़न 2 देखने भाई, ये चीज़ देखने की, अरे यहाँ बोला था इसने गॉड वैली वाली बात, मज़ा आ गया भाई। गुड स्टोरी राइटिंग, गुड और बढ़िया। अपन एपिसोड 2 में मिलते हैं, और इतना लंबा एपिसोड नहीं रखेंगे आई गेस, बहुत ज़्यादा इन्होंने खट्टी चीज़ें दिखा दी एक ही एपिसोड में कंसाइज करके, ऑफकोर्स पूरा एक आर्क एक एपिसोड में कन्वर्ट किया है, तो आई गेस बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन ठीक है मुझे अच्छा लगा ये सीज़न, मज़ा आ गया। मिलते हैं गाइस, सब्सक्राइब करो, मैं ट्राई करूँगा, मैं और अच्छा मैं थोड़ा एनिमेशन वगैरह भी बढ़ाऊँगा, बट उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। मेरा एक सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा ना, मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी में एनीमे फ़ोटोज़ डालना स्टार्ट कर दूँगा, यहाँ फ़ोटोज़ आने लगेंगी कि भाई मैं किस कैरेक्टर का नाम ले रहा हूँ, ताकि जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, जो उस शो को नहीं देखते, अगर मैं अभी वन पीस का वीडियो बनाया हूँ तो अगर तुम नहीं जानते साबो कौन है तो मैं उसका चेहरा लगा दूंगा। ऐसा अपन ना एक सिनेरियो रखेंगे कि इस सीन में लाइव एक्शन का चेहरा और इस सीन में एनिमे का चेहरा, एनिमे या मांगा जिसका भी चेहरा वो उस समय तक दिख गया हो, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है गाइस, मिलते हैं, बहुत लंबी खींच दी वीडियो, नेक्स्ट एपिसोड के लिए इतनी लंबी नहीं खींचें, प्रॉमिस। थैंक यू बाय गाइस, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, थैंक यू, बाय बाय।